अगर आपको विदेश में कोई देसी दोस्त मिल जाए पुराना, तो आपकी कितनी हेल्प हो सकती है। हेलो एवरीवन, तो आज फिर से एक और नया वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली मेरा पहले 9 दिन का एक्सपीरियंस। ठीक है, बेसिकली तो पहले 3 दिन गवर्नमेंट अप्रूव्ड अकोमोडेशन में था और बाकी के 6 दिन ये दूसरे होटल में है जिसका कि कॉलेज के साथ टाई अप है। पहले 3 दिन वाला होटल तो फिर भी ठीक था, बट वो पैसे तो उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा लिए थे। लेकिन ये होटल इन्होंने तो हद कर रखी है। हर चीज़ में ना इन्होंने मतलब या तो इन्होंने ऐसा सोचा नहीं होगा कि इनके पास इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। ठीक है, अभी क्या है, अभी ये होटल गवर्नमेंट अप्रूव्ड अकोमोडेशन में भी है और कॉलेज के साथ टाई अप भी है, तो दोनों ही चीज़ें हैं, तो इनके यहाँ भीड़ बहुत है। इवन यहाँ पे मेरा एक बैचमेट भी मिल गया जो वो भी इंडिया से है और वो भी जा रहा है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 2 चीज़ों पे। पहली तो मेरा पहले 9 दिन का एक्सपीरियंस, और दूसरी कि अगर आपको विदेश में कोई देसी दोस्त मिल जाए पुराना, तो आपकी कितनी हेल्प हो सकती है। और जितने भी जो देसी आते हैं ना अपने इंडिया से, जरूरी नहीं है हर आदमी बदल जाए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जैसे वहाँ थे इंडिया में वैसे ही रहते हैं। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त था जो क्वारंटाइन के टाइम पे मेरी हेल्प के लिए आया, मेरा सिम कार्ड वगैरह अरेंज करके दे के गया और बाकी सब का काम किया उसने। ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाते हैं पहले होटल से। तो देखिए, मैं 4 तारीख को होटल हॉलीडे इन टोरंटो ईस्ट में आया। ये होटल में ना शुरू से ही मुझे कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मतलब पहली बार इन्होंने मुझे रूम दिया 5th फ्लोर पे। वो रूम आधे घंटे के अंदर मेरा सिर में दर्द शुरू होना हो गया, क्योंकि उसकी लॉबी में इतनी ज़्यादा सिगरेट की बदबू थी और आई एम ए नॉन स्मोकर एंड नॉन ड्रिंकर, तो मैं रह नहीं पाया उसमें अंदर। मैंने जाके नीचे गया लॉबी में, तो मैंने बोला मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो बड़ी मुश्किल से उसने बोला ठीक है आपका रूम चेंज कर देते हैं। तो जो पहली बार जो मेरा रूम था 5th फ्लोर पे, वो दैट वाज लुकिंग ओवर साइड टुवर्ड्स द गेट। तो वहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ आती जाती, अच्छा लग रहा था। मतलब देखिए व्यू बहुत अच्छा था उसका। अब जो दूसरा जो होटल का जो दूसरा रूम मुझे दिया इन्होंने उसी दिन, दूसरा रूम जो अलॉट किया, वो तो एकदम ही खतरनाक है। अब दिन में कई बार तो चैन से बैठ नहीं सकते हो, क्योंकि पीछे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। आपको दिखाता हूँ कंस्ट्रक्शन वर्क। ये देखिए, अगर आप देखोगे, ये देखिए, ये मशीनें चलती रहती हैं सारी की सारी, और ये मशीनें बहुत आवाज़ करती हैं। तो यहाँ पे कुछ तो बेसमेंट टाइप बहुत बड़ी खुदाई चल रही है, तो उसमें वो है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पर उससे रूम तो बहुत अच्छा है। मतलब कंपैरेटिवली वो रूम से ये रूम में आप आराम से बैठ सकते हो। ठीक है जी, तो ये था। अब दूसरी जो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ये इंडियन खाना नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, मैंने मान लिया। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है कि अगर आप 3 दिन के क्वारंटाइन हुए हो तो आपका फूड जो है अलग टाइप का है, मतलब अलग पैकेज है, पैकेज बोलते हैं। और अगर 11 दिन के क्वारंटाइन में हो तो फिर तो आपकी वाटी लग गई, समझ लो कि आप तो फंसी गए हो। ठीक है ना, क्योंकि पहले 3 दिन जैसे मैं दूसरे होटल में था, वहाँ कुछ भी बोलो, बट हाँ इंडियन नहीं मिलता था, लेकिन कुछ कोई और डिश बोलो, ये बोलो, वो सब वो लोग कंसिडर कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे तो पहली बात, अगर आपको ब्रेकफास्ट ऑर्डर करना है, समझो आप चाहते हो कि आप 9 बजे तक खा लो, तो आप 7:30 बजे ही कॉल करना शुरू कर दो।
कॉल ही नहीं लगेगी पहले 25 से 30 मिनट तक, तो कम से कम अगर आपकी कॉल 4 में 5 मिनट में लग गई तो समझो आपकी तो लॉटरी लगी है। एक ही लेडी है वो जो बेचारी उठाती है फ़ोन, और रूम इतने ज़्यादा है, अब प्रोबेबली इन्होंने इतना सोचा नहीं होगा कि इतना इनका होटल ना लॉकडाउन में चल जाएगा, तो इसके चक्कर में वो साला बहुत बुरी हालत है। मतलब आप कभी भी ऑर्डर करो, मतलब ऑर्डर पहली बात तो कर नहीं पाओगे, करोगे ऑर्डर तो गलत ऑर्डर आ जाता है। मेरा जो दूसरा है कल वो बता रहा था कि उसका कोई और जान पहचान, सिंस ही स्मोक्स, तो वो भाई नीचे जाता है स्मोक करने, तो उसको कोई तो उसने तो पूरी कम्युनिटी बना डाली है, वैसे भी गुज्जू भाई है। तो वो बता रहा था कि कोई और बंदा था जो कि ऑर्डर कुछ और कर रहा है वेज, और उसको आ रहा है ये मीट वीट उसके अंदर। मेरे को तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो कुछ भी आ जाए, लेकिन आ तो जाए, पहली बात। दूसरी बात, क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कम होती है कई बार तो कि पूछो ही मत। तो अगर आप फ्रूट बोलोगे ना, तो फ्रूट्स का मतलब ये होता है कि आपको चाय के कप में फ्रूट मिलेगा। वाह, व्हाट एन आइडिया सर जी। चलो, मैं तो उसको बोलता हूँ 2 दे दो, बोले नहीं 2 नहीं दे सकते आपको, आप स्टूडेंट हो। मैंने कहा भाई तो स्टूडेंट है तो मतलब खाना नहीं खाएंगे? हाँ, तो ऐसा सब कई बार मेरे बहुत बार पंगे हुए हैं इनके साथ। रोज मैं कुछ ना कुछ हड़काता ही रहता हूँ। इवन आज सुबह भी ब्रेकफास्ट में वो मैंने कहा मुझे फ्रूट ही खाना है केवल, तो आई कैन गिव यू 1 फ्रूट। मैंने कहा 1 फ्रूट से तुम रह सकते हो खा के? ओके, आई विल सेंड यू 2 फ्रूट्स। तो मैंने कहा कुछ पीने को भी भेज दे। वो पीने को नहीं भेजा, भूल गई। उसके बाद फिर मैंने वापस किया, मैंने कहा देखे जाओ दोबारा, फिर दोबारा आया। तो इट इज़ लाइक हर रोज एक नया यहाँ पे वो होता है खाने और उसमें। तो मैं सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा, जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, हॉलीडे इन टोरंटो एयरपोर्ट ईस्ट अ बिग नो, तो प्लीज इधर चेक इन मत करना वरना वाट लग जाएगी, ठीक है ना? ये तो ये हो गया। चलो, ये खराब बातें हो गई हैं, अब अच्छी बात करते हैं। तो अच्छी बात ये है कि मेरा एक पुराना बेसिकली कुलीग था सेंचुरियन बैंक का, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है, सब सेम एज ग्रुप के थे, तो वी यूज टू हैव अ गैंग। तो सब इकट्ठे, जैसे कहीं भी कोई भी ऑफिस की आउटिंग तो हम लोग कई बार इकट्ठे मीटिंग्स में वो सब जाते थे, तो लाइक वी हैड अ रैपो। तो मैंने उसको मैसेज डाल के छोड़ रखा था बस लिंक्डइन पे कि भाई मैं आ रहा हूँ। बाई चांस उसने मैसेज देखा नहीं, मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा यार हो सकता है, मैंने और भी कई लोगों को मैसेज डाले थे, तो कुछ लोगों ने रेस्पॉन्ड किया, कुछ ने एकदम ही कोल्ड शोल्डर दे दिया। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर, देखी जाएगी यार, और भी बहुत सारे काम अपने आप किए ही है ना, तो ऐसा क्या है कि कोई ज़रूरी थोड़े ही होना। तो मैंने मतलब दोबारा उसको मैसेज नहीं डाला मैंने, बट प्रोबेबली ही वॉज नॉट चेकिंग लिंक्डइन जैसा उसने मुझे बताया। तो उसने जिस दिन, मेरा एक्चुअली क्या हुआ, उसने देखा फेसबुक पे, देन ही सेंड अ मैसेज। फिर मैंने उसको मैसेज डाला, मैंने कहा भाई देख, मैं तो ये सोच रहा था कि पता नहीं भाई बिजी होगा, क्या होगा। बोला अरे नहीं यार, ऐसी कुछ बात नहीं है, बोल। मैंने कहा यार मुझे हेल्प चाहिए, एक तो मेरे पास सिम कार्ड नहीं है लोकल उसमें, और मैंने कहा और बाकी कोई जॉब वॉब के लिए या कुछ और जुगाड़ हो। पहले मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि मैं यहीं पे रहूँ टोरंटो में ही थोड़े दिन, और सडबरी ना जाऊँ। तो उसने बोला ठीक है, मैं देखता हूँ, जुगाड़ करता हूँ। उसने मतलब एकदम आराम से बोल दिया, तो मैंने मैंने सीरियसली नहीं लिया था। मैंने कहा हो सकता है सिम कार्ड तो चलो आदमी आते जाते दे जाएगा, लेकिन सिम कार्ड देने के लिए भी आपको पता है वो कितने किलोमीटर आया, 150 किलोमीटर, 75 किलोमीटर वो आया और 75 किलोमीटर गया, और तब आके मुझे सिम कार्ड डिलीवर करके गया, और मैं उसको मिल भी नहीं पाया। तो अनिरुद्ध भाई, इफ यू आर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, लाइक रियली थैंक यू वेरी मच। आई सेंड यू अ लिंक पक्का। और उसको मतलब मेरे फ्रेंड को एक्चुअली क्या है, पता भी नहीं है कि मेरा चैनल था, तो मैंने उसको ऐसे ही कैजुअली बोला था, मैंने कहा भाई मैं भी यूट्यूब पे कुछ कर रहा हूँ। तो ये है, तो देखिए हर आदमी एक जैसा नहीं होता। तो मैं मतलब एक्चुअली मुझे आई फेल्ट ओवरवेल्म्ड कि बंदा यार मतलब 1.5-2 घंटे अपने खर्च कर रहा है, आ रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, और सिम कार्ड लिया, इतनी पेन लिया, मतलब सब मेरी ईमेल आईडी डाली, ये किया वो किया, और लाइक ही हैज़ गॉट इट एक्टिवेटेड इवन, और फिर बाद में मेरे को डिलीवर करके गया है।
साथ में ये तो छोटा ही रह गया, अभी तो खाली सिम कार्ड नहीं है और आना जाना नहीं है सर। भाई मेरे लिए इंडियन फूड लेके आया, मैं तो मतलब मर गया यार। सीरियसली मजा आ गया। तो हाँ, मैं दूसरी बात कह रहा था मेरे फ्रेंड की, कि मैंने तो उसको बोला था कि भाई कुछ जॉब वॉब का कुछ जुगाड़ हो तो देख लेना जरा, मतलब पार्ट टाइम का। तो उसने मेरे को जनरल बोला था, हाँ बोला मैं देखता हूँ। इस बीच में मैंने क्या किया, मैंने मेरे कॉलेज का रेजिडेंस भी बुक कर दिया। वाइफ ने बोला कि चलो यार थोड़े दिन जाके उधर देख के रह के आ, अगर कुछ नहीं होता तो देन यू कम बैक टू टोरंटो। मैंने कहा यार आइडिया में दम है, चलो जाके देखते हैं वहाँ पहले क्या है। तो मैंने मेरी बस की टिकट भी बुक कर ली और कॉलेज का रेजिडेंस भी बुक कर लिया। अगले दिन ये भाई आया तो ऐसी, तो ही वॉज नॉट एबल टू कम अप, तो फोन पे ही बात कर रहा था गाड़ी में बैठ के। तो उसने बताया, बोला यार मैंने तो तेरा रहने के लिए भी सब सेटिंग कर दी है और पार्ट टाइम जॉब के लिए भी सेटिंग कर दी है। मैंने कहा भाई साहब यार मैंने तुझे इतना सीरियसली लिया ही नहीं था, तो मैं क्या करूं। मैं तो कल ही अपना बुकिंग कर चुका हूं, रहने की भी वहां सटवरी में जाके और पार्ट टाइम जॉब की भी। मैं कहा भाई अब तू 2 महीने और शांति रख, और तूने उंगली पकड़ा दिया, हम तो कंधे पे आके बैठेंगे 2 महीने बाद। अगर मेरी वहां पार्ट टाइम जॉब वॉब लग गई, कुछ सेटिंग हो गई तो बढ़िया है, अगर नहीं हुई तो देख भैया मैं तेरे घर के सामने वापस अपने 2 सूटकेस और एक छोटा सूटकेस और एक बैकपैक लेके खड़ा हूँगा कि हेलो भैया जरा बुला लो यार अंदर और कुछ जुगाड़ करो थोड़ा मेरा। चलो ठीक है, तो ये सब है। तो अभी तक मेरा अपडेट है कि जॉब वॉब का तो कुछ मैंने देखा नहीं, बट हाँ मैंने कई जगह अप्लाई किया है, देखिए देखते हैं। और अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं इंडिया में था तो मैंने एक जॉब अप्लाई की थी वॉलमार्ट में, नाइट शिफ्ट मैनेजर की। वो जॉब अप्लाई करते ही उनका कुछ टेस्ट वेस्ट के लिए आया, साइकोमेट्रिक टेस्ट था, वो किया मैंने अटेम्प्ट, और वो मैं शायद पास पूस हो गया हूँगा। तो उसके बाद उनका ईमेल आ गया, यू हैव बीन सेलेक्टेड, तो प्लीज़ शेड्यूल योर पर्सनल इंटरव्यू। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया था। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मैं अभी तो हूँ नहीं, इंडिया में हूँ। तो अच्छा व्हेन यू आर कमिंग बैक। मैंने कहा मैं 15-16 तारीख तक फ्री हो जाऊँगा, तो आप बताओ आप कब इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ। तो देन दे शेड्यूल्ड इंटरव्यू फॉर 17 मार्च। अभी मज़ेदार चीज़ ये हुई कि जब मैं इंडिया से चलने वाला था, जस्ट एक दिन पहले मेरे को एक और ईमेल आई, सॉरी वी आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड योर एप्लीकेशन नाउ। पता नहीं क्या हुआ, चलिए दोबारा फॉलो अप करके देखेंगे। बट अदरवाइज आई वॉज सो हैप्पी कि चलो यार वहाँ जाने से ही नौकरी का सेट हो गया। और एंड दैट वाज नाइट शिफ्ट मैनेजर, इट वाज काइंड ऑफ मैनेजर जॉब विच इज़ गुड फॉर पार्ट टाइम। कुछ $30-35 पर आवर की जॉब थी। बट चलो अभी तो नहीं मिली, कोई बात नहीं, अभी दोबारा कुछ और देखेंगे। अभी तो मैंने 4-5 जगह ट्राई किया है, प्रॉबेबली आई विल लिसन बैक फ्रॉम समवन। तो बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, आने वाले कल में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वापस अपने को 10th डे पे एक टेस्ट होता है, कोविड टेस्ट, वो कराना है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मैं 14 दिन बाद यहाँ से वापस निकल सकता हूँ। तो दैट्स इट। बाकी आपको कोई भी क्वारंटाइन के प्रोसेस से रिलेटेड या वैसे होटल बुकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप कमेंट में डालते रहो, मैं जवाब दे ही रहा हूँ, आपको पता है। स्टे सेफ। और एक बार और मेरे दोस्त अनिरुद्ध को थैंक यू। टिल देन बाय बाय। अगला वीडियो फिर लेके आऊँगा, आपको बताऊँगा कि मेरा जो 10th डे का कोविड टेस्ट था मैंने कैसे किया, कैसे बुक किया और क्या किया। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना, हॉलीडे इन टोरंटो एयरपोर्ट ईस्ट प्लीज़ बुक मत करना, वरना तो मेरी तरह ही ना आपकी डाइटिंग हो जाएगी और 10 दिन बाद देख लेना कम से कम 8 से 10 किलो वजन कम हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।